दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि आपके जो LG इन्वर्टर एसी का स्प्लिट एसी का पीसीबी होता है यूनिट में आपको CH05 एरर आपने देखा होगा। ये जो एरर आता है हमारा इंडोर और आउटडोर की जो कम्युनिकेशन होती है उसके फेल हो जाने की वजह से उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो बंद हो जाती है, तो हमें CH05 एरर देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CH05 एरर का रीज़न, टेस्टिंग मेथड और इसका जो सही सलूशन है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा पीसीबी जो CH05 एरर होता है वो मेन रीज़न आने का होता है जो हमारे इंडोर और आउटडोर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, अगर वो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में फेल हो जाती है तो हमें CH05 एरर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पे इंडोर से लेके आउटडोर तक हमने इसका वायरिंग करके रखा हुआ है, पीसीबी में सारे कनेक्शन कर रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा पहला लाइन होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है, तीसरा हमारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे देखेंगे जो ब्लैक वायर है हमारा न्यूट्रल है और रेड हमारा लाइन है, जो हमारा ये ब्राउन कलर है ये हमारा कम्युनिकेशन का होता है। और इंडोर में ठीक यहाँ पे लगा हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर और 2 ऑप्टो कपलर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो हमारा जो ये यहाँ पे आप देखेंगे इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन वायर होता है। आमतौर पे ये इसमें 3 वायर होते हैं। ये जो वायर होता है हमारा यहाँ पे आप देखेंगे आपको C लिखा हुआ मिलेगा। C का मतलब कम्युनिकेशन, या तो आपको यहाँ पे S लिखा हुआ दिखेगा। अगर ये जो कनेक्शन होते हैं ये हमारा अगर लूज कनेक्शन हो जाता है या किसी तरह से कट जाता है तो भी आपको यहाँ पे आपको CH05 एरर देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर आपकी जो आउटडोर की पीसीबी होती है, आपकी अगर ये आउटडोर की पीसीबी डेड हो जाती है या शॉर्ट हो जाता है तो भी आपको आपके इंडोर यूनिट पे जो आपको डिस्प्ले पे शो करेगा वो CH05 एरर ही शो करेगा। अगर आप यहाँ पे जो वायरिंग देख रहे हैं यहाँ पे हमने लाइन से तीनों वायर को कनेक्ट किया है, लाइन में लाइन दिया है। और यहाँ पे देखेंगे जो हमारी रेड वायर है वहाँ पे भी हमने लाइन ही दिया हुआ है और न्यूट्रल में न्यूट्रल, और जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें C वायर जो कम्युनिकेशन का है उसे ही हमने जोड़ रखा है। अगर ये भी वायर आपका यहाँ से वहाँ होता है या वायरिंग में आप मिस्टेक करते हैं तो भी आपकी पीसीबी तो चालू हो जाएगी पर कुछ टाइम बाद आपको CH05 एरर देखने को मिलेगा। अगर ये आपकी जो आउटडोर यूनिट की पीसीबी है अगर ये डेड कंडीशन में होती है तो भी आपको CH05 एरर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन वायर पे हमें वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे हम न्यूट्रल और जो हमारा कम्युनिकेशन वायर है उसके बीच में हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे। जो कम्युनिकेशन वायर होगा यहाँ पे हमें 5 से लेके 36 वोल्ट DC तक फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इन 2 वायरों पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। उसे जो हमारा पल्स होता है, जनरली जो हमारा पल्स होता है वो फ्लक्चुएशन होता हुआ रहेगा। यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले मीटर को हम DC रेंज पे रखेंगे और पीसीबी को एक बार चालू करके इस पे वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे हमने मीटर से लगा के रखा है DC रेंज पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो वोल्टेज हमें फ्लक्चुएशन होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा 10 से लेके 35-36 वोल्ट तक हमें फ्लक्चुएशन होता हुआ दिखेगा। इस तरह से आपको अगर आप फील्ड पे जाते हैं तो इसी तरह से आप भी LG की इन्वर्टर एसी में फ्लक्चुएशन इस तरह से चेक कर लें। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा इंडिकेटर है ये इंडिकेटर हमें जलता हुआ दिखना चाहिए। अगर ये हमारा इंडिकेटर जलता हुआ हमें नहीं दिखेगा तो भी हमारा पीसीबी हमारा आउटडोर का जो डेड रहेगा तो भी हमें CH05 एरर देखने को मिलेगा। तो आपको फिजिकल जो हमारा विजिबल इसमें पीसीबी में फिजिकली आपको चेक करना है, किसी तरह का डैमेज ना हो, कहीं पे कोई पार्ट जला ना हो या किसी तरह की इसमें सोल्डर
लूज कनेक्शन ना हो, सभी जॉइंट्स को आपको चेक करना है। अब हम इस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन बैंक बना हुआ है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा। वहाँ पे आपको एक कैपेसिटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उस कैपेसिटर के ऊपर अब हमें वोल्टेज चेक करना है कि वहाँ पे कितने वोल्टेज बनते हैं। आपको सबसे पहले पीसीबी, अगर आप कम्युनिकेशन CH05 आ रहा है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो हमारी इंडिकेटर लाइट है वो जल रही है कि नहीं, ये देखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन बैंक बना हुआ है, जहाँ पे हमारे कैपेसिटर और डायोड लग के और ये हमारा ऑप्टोकपलर लग के कम्युनिकेशन बैंक बना होता है। यहाँ जो हमारी कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मल्टीमीटर को हमने DC रेंज पे सेट रखा है और इस कैपेसिटर के ऊपर आपको LG की जो हमारी कंपनी है, ब्रांड है, उस पे आपको 70 वोल्टेज से लेके 70-72 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ये जो वोल्टेज है, अगर हमारे प्रॉपर 72 वोल्टेज DC बन रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो कम्युनिकेशन आउटडोर की PCB है वो हमारी करेक्ट है और इतने वोल्टेज आपको बनने चाहिए। तो अगर ये हमारे जो वोल्टेज आप देख रहे हैं 72 वोल्टेज, ये 72 वोल्टेज जो हमारे बन रहे हैं, अगर ये प्रॉपर बन रहे हैं, उसके बाद भी आपका CH05 एरर आ रहा है, उसके बाद आपको इंडोर यूनिट की PCB में चेक करना है। यहाँ पर आपका अगर दोस्तों 72 वोल्टेज बन रहा है इस कम्युनिकेशन बैंक पे, ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इंडोर यूनिट में आपको 2 ऑप्टोकपलर दिए हुए हैं। ये जो 2 ऑप्टोकपलर होते हैं ये भी हमारे काफ़ी ख़राब होते हैं। ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये जो हमारा PC 816 होता है, 816 होता है इसका नंबर, ये ऑप्टोकपलर हमारा जंग खा जाता है, रस्टेड हो जाता है और ये पीने इसकी सड़ जाती है, जिस वजह से ये कम्युनिकेशन बराबर कर नहीं पाता है। किसी किसी केस में क्या होता है दोस्तों कि ये 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट चल के फिर आपको कम्युनिकेशन एरर शो करेगा। तो उस केस में आप ये जो 2 ऑप्टोकपलर है इन्हें चेंज कर दे। आउटडोर यूनिट की जो PCB है, यहाँ पे आपको जो हमारे 72 वोल्टेज बनते हैं वो चेक कर ले। अगर यह सब आपके प्रॉपर है तो इस ऑप्टोकपलर को आप चेंज कर दे, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज का जो रीज़न था हमारा इसके ऊपर बनाने का, ये जो PCB आई थी इसमें एक था रीज़न कि हमारा जो 15 वोल्ट का हमारा जो सप्लाई होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखेंगे एक हमारा ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो हमारा SMPS से 15 वोल्टेज जो आउटपुट होता है वो है। तो हमारी ये जो वोल्टेज थी ये हमें शॉर्ट बता रही थी कि यहाँ पे जो हमें शॉर्टिंग दिखा रहा था इस डायोड पे, ये जो हमारे 15 वोल्ट का सप्लाई था वो हमें शॉर्ट बता रहा था। ठीक वही सप्लाई हमारे इस डायोड पे आ रहा था। ये जो होता है हमारे इस 15 वोल्ट से हमारी ये जो IPM को सप्लाई मिलता है, हमारी IPM चलती है। ये जो वोल्टेज था हमें ये शॉर्टिंग बता रहा था, जिस वजह से हमारी ये PCB हमें डेड कंडीशन में, ये PCB में हमें किसी भी तरह की यहाँ पे लाइट नहीं जल रही थी, इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। ये 15 वोल्ट का जो सप्लाई था हमारा शॉर्ट था। एक बार मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो कंडीशन था इस PCB में हमें डेड कंडीशन दिखा रहा था, ये LED हमारा ग्लो नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमने जब चेक किया तो हमारा ये जो रीडिंग दिखाना चाहिए ये हमें शॉर्ट दिखा रहा था। ये हमारी जो रीडिंग अभी डायोड रीडिंग दिखा रही है हमें शॉर्ट बता रहा था। ठीक यहाँ पे जो हमारा ये डायोड दिया है ये भी हमें शॉर्ट बता रहा था। अब इसकी कंटिन्यूटी अगर चेक की जाए तो इस डायोड की यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तक हमें ये मिल रही है। ठीक इसका जो कैथोड है उसका भी हमें कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल रहा है। ये डायोड हमारा शॉर्ट हो जाने के वजह से हमारा इस PCB में CH05 एरर शो कर रहा था। इस PCB को तो हमने रिपेयर कर दिया है। ये जो उसका डायोड है, ये डायोड हमारा 15 वोल्ट का डायोड था जो कि हमारा शॉर्ट हो गया था। अगर मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा दूँ तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें इसकी रीडिंग 00 शो करेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि आपको मल्टीमीटर पे आप देख रहे हैं कि हमें इसकी जो वैल्यू है वो शॉर्टिंग दिखा रही है, जिस वजह से हमारा ये PCB डेड कंडीशन में चला गया था। तो इस डायोड को हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद अब
हमने इस पीसीबी को चालू किया तो हमारी ये पीसीबी बनके ओके हो गई है। एक बार हम इस पीसीबी को चालू करते हैं, चालू करके आपको इसकी कंडीशन बता देते हैं कि कैसा रहेगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी इंडोर यूनिट भी चालू हो गई। यहाँ पे हमें 22 टेम्परेचर शो कर रहा है और हमारी आउटडोर यूनिट का भी, आउटडोर जो कंप्रेसर है वो भी हमारा चालू हो गया है। आपको आवाज़ सुनाई देता होगा। और यहाँ पे देखेंगे ये जो एलईडी हमारी पहले जल नहीं रही थी, वो एलईडी भी अब हमारी जल रही है। ये पीसीबी बनके ओके हो चुका है। अगर आपको भी इस तरह का कंडीशन साइट पे देखने को मिलता है तो आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसमें जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला, ये जो डायोड था हमारा शॉर्ट हो गया था, जिस वजह से हमारा पीसीबी डेड कंडीशन हो गया था और हमें CS05 एरर देखने को मिल रहा था। इस पीसीबी के ऊपर ऑलरेडी हमने एक एरर कोड के ऊपर वीडियो बना रखा है कि उसे किस तरह से आपको उसमें CH41, CS36, आपको CS38 एरर देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, CS44, CH45, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। आप चाहे तो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।